अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अच्छा जी बच्चों, 6वां लेक्चर होगा आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है जी, और ये करेंगे तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे और फिर सेकंड चैप्टर। तो यहाँ ये जो 1.6 वाला टॉपिक है, यहाँ से हम पढ़ते हुए इसे एंड करेंगे। अब है कंप्यूटिंग सिस्टम। अभी तक हमने जो पीछे पढ़ा था सिस्टम क्या होता है वो हमने डिटेल में समझा, और उसके बाद कंप्यूटर को एज ए सिस्टम हमने समझा था, और उसमें कंप्यूटर की काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें, रैम रोम, वो सारा कुछ उसमें हमने समझा। अब यहाँ पे है कंप्यूटिंग सिस्टम। अब कंप्यूटिंग सिस्टम में सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, बाकी चीज़ें भी उसके साथ इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी साथ आएंगी, तो फिर इंशाल्लाह ये फिनिश होगा। अब देखिए, ये कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटिंग सिस्टम है। वो चीज़ें जो कंप्यूटिंग कर सकती हैं। कंप्यूटिंग का मतलब कि प्लस माइनस करना, जो काम हम कहते हैं उस मशीन को, वो हमें करके देती है। सो देखें, इसको पढ़ते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ हार्डवेयर। अब कंप्यूटर सिस्टम की पीछे भी डेफिनेशन थी, यहाँ पे भी है, तो मेरा ख्याल है कि ये उससे भी ज़्यादा बेहतर है, तो ये वाली कर लें और पीछे वाली रहने दें, ऐसे कर लें। अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम तैयार करते हैं, तरतीब बनाते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। जैसे कहते हैं कंप्यूटर को बिल्ड करना है तो उसका मदरबोर्ड कहाँ लगना है, उसकी रैम रोम कहाँ लगनी है, वीजीए कार्ड कहाँ लगना है, एंड सो ऑन। तो बाकायदा उसकी एक स्ट्रक्चर होती है, बनाया जाता है उसको हार्डवेयर के लिहाज से भी और इवन सॉफ्टवेयर के लिहाज से भी। विंडो कहाँ होनी चाहिए, उसमें सॉफ्टवेयर कहाँ पे होने चाहिए, एंड सो ऑन। तो बाकायदा इसमें स्ट्रक्चर है, तो उसकी तरतीब होती है। स्ट्रक्चर्ड है सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। डेफिनेटली इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। हार्डवेयर जो हमें सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं, सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर प्रोग्राम्स हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको हम कहते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स स्पेसिफिकली डिज़ाइन, जो खास तौर पर बनाए गए होते हैं फॉर डाटा प्रोसेसिंग। डाटा यानी मालूमात को प्रोसेस करना, समझना और उस पर अमल करना। एंड द परफॉर्मेंस, और उसकी जो कारकर्दगी है ऑफ वेरियस ऑपरेशंस, जो भी हम उससे काम करवाना चाह रहे हैं वो कितने एफिशिएंटली, कितने बेहतर अंदाज में होते हैं। तो ये एक अच्छी डेफिनेशन बनती है कंप्यूटर सिस्टम की। अच्छा, वैसे यहाँ पे ना ये जो उसने कंप्यूटर सिस्टम कहा हुआ है, ये कंप्यूटर सिस्टम यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डेफिनेशन होनी चाहिए कंप्यूटिंग सिस्टम की। जैसे ये उसने ऊपर लिखा हुआ है ना, ये वाला कंप्यूटिंग सिस्टम, तो नीचे भी डेफिनेशन वही होनी चाहिए, और ये वैसे भी जाहिर है उस टॉपिक के अंदर है, तो आप इसको सही कर लें। यहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, यहाँ पे क्या है, कंप्यूटिंग, ING, ये ऊपर वाला। ठीक है, तो जाहिर है जो पीछे आपने डेफिनेशन याद की है वो वहीं रखें, और इसको भी आपने याद कर लेना है क्योंकि ये अलग से सेपरेट डेफिनेशन है। ओके, आगे चलते हैं। दीज सिस्टम्स, या कहते हैं ये जो सिस्टम है जो कंप्यूटिंग करते हैं, प्लस माइनस वगैरह करते हैं, तो कैन रेंज, तो कहते हैं इनकी रेंज होती है फ्रॉम सिंपल टेक्नोलॉजिकल टूल्स, छोटे छोटे टूल्स जैसे कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर भी एक किस्म का कंप्यूटर है जो हमें छोटे मोटे काम कर देता है, प्लस माइनस, छोटे मोटे तो नहीं, काफ़ी सारे कर देता है। ठीक है, तो सिंपल टेक्नोलॉजिकल टूल्स हो सकते हैं सच एज कैलकुलेटर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मैथ के काम उससे हम करवाते हैं। टू कम्प्लेक्स नेटवर्क्स ऑफ लिंक्ड कंप्यूटर्स, यानी कि बहुत हैवी किस्म का काम भी हो सकता है कि बजाय एक कंप्यूटर के सुपर कंप्यूटर्स लिए हों या उनको आपने लिंक बनाया हो, बड़े बड़े नेटवर्क्स बनाए हो कंप्यूटर के, तो कहते हैं बड़े पेचीदा है। जैसे आजकल AI है, तो AI आया हुआ है, तो AI की जो प्रोसेसिंग है उसके लिए उसने कितने ज़्यादा प्रोसेसर्स जो है, CPUs वगैरह रखे होते हैं, और वो मुसलसल काम कर रहे होते हैं, तो बड़े कम्प्लेक्स काम जो है उसके अंदर भी हो रहे होते हैं। बेसिक टास्क ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कहते हैं ये जो कंप्यूटर के ये जो सिस्टम है, अब देखिए कंप्यूटिंग कह लें या कंप्यूटर कह लें, बात एक ही है, घूम फिर के वहीं पे आ जाता है। सो कहता है जो बुनियादी काम है एक कंप्यूटर सिस्टम का इज टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम, कि उसने प्रोग्राम चलाने हैं, एंड मैनेज डाटा, और जो भी डाटा मालूमात हम दे रहे हैं या उसमें स्टोर करवा रहे हैं उसको उसने मैनेज करना है, उसका ध्यान रखना है। टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, उसका हसूल है डिफरेंट चीज़ों का, क्योंकि यूज़र क्या उससे करवाना चाह रहा है, वो जो करवाना चाह रहा है वो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सच एज, अब क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई मसला है उसका हल निकालना है। प्रोसेस कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन एड, ठीक है, कंट्रोल और कम्युनिकेशन चीज़ें आगे पीछे करनी, ठीक है, ये सारा काम कंप्यूटर सिस्टम ने करना है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट एक सवाल इसका बन जाता है आगे, जो मैंने ब्रैकेट में किया है, कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रिक पावर,
ये 3 चीज़ें हैं। हार्डवेयर जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, कीबोर्ड माउस वगैरह सारी चीज़ें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, और साथ उसके एक और चीज़ है इलेक्ट्रिकल पावर, क्योंकि ज़ाहिर आपको पता है बिजली जब तक नहीं होगी तो बिजली के बगैर काम कैसे होगा। अभी सिस्टम शटडाउन हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे ही पड़ा होगा, तो बिजली होगी उसके अंदर तो हम ज़ाहिर से काम ले सकते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रिक पावर आर द 3 बेसिक रिक्विजिट्स, ये 3 बुनियादी शराइत हैं दैट आर नीडिड, जिसकी ज़ाहिर ज़रूरत होती है टू रन अ कंप्यूटिंग सिस्टम, जो भी कंप्यूटर का या कंप्यूटिंग सिस्टम है उसको चलाने के लिए, एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सिंपल टर्म्स। तो कहता है उनको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हार्डवेयर को लहदा से, सॉफ्टवेयर को लहदा से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब होंगी तो सारी कंप्यूटर की ही चीज़ें जो पहले भी हमने पढ़ी हैं, लेकिन अब उनकी अलग कैटेगरीज बना रहा है, क्योंकि अब देखें ना हार्डवेयर एज ए सॉफ्टवेयर हमने पीछे नहीं पढ़ा। तो हार्डवेयर को लहदा से देखते हैं। हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम रेफर्स टू द टेंजिबल कंपोनेंट, टेंजिबल जो जिनका फिजिकल वजूद है, जिनकी बॉडी है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ये माउस पड़ा हुआ है एंड सो ऑन, सारी चीज़ें, तो ये इनको हम कहते हैं टेंजिबल, ठीक है, जिनका मादी वजूद होता है। अब कंपोनेंट्स है ऑफ द सिस्टम, दीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे वो एग्जांपल्स दे रहा है, सीपीयू होगा, पूरी बॉडी होगी उसकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम है, रोम है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है, उसके अंदर जो चीज़ें हमने लगाई हुई हैं, एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी हैं, ठीक है, समझ आ गया आपको। हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है जी, सॉफ्टवेयर रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जब सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हम करते हैं ना, तो उसमें हम हमेशा ये बात करते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हदायत होते हैं। देखिए जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ना, डेवलपर्स जो होते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर जब बना रहे होते हैं तो वो कोडिंग करते हैं, ये, और वो कोडिंग क्या है, हदायत होती है, जो हम टाइपराइटर के ज़रिए जो है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवा रहे होते हैं, और वो सारी हदायत एक किस्म की एक जगह पे इकट्ठी करते हैं, ऐसे होगा वैसे होगा, और वो सारी कंबाइन कर लेते हैं तो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होगा, ये याद रखें, क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो बार बार जब भी सॉफ्टवेयर की बात आया करेगी वो यही करेगा, इंस्ट्रक्शंस दैट डिक्टेट। अब ये इंस्ट्रक्शंस क्या करती हैं, कहती हैं द रिक्वायरमेंट्स एंड एक्शंस दैट हार्डवेयर मस्ट डू, यानी वो काम जो हार्डवेयर ने करने हैं वो किसने डिक्टेट करने हैं, सॉफ्टवेयर ने करने हैं। सॉफ्टवेयर ने कहना भाई तुम अब ये करो, ऐसे नहीं करो, वैसे करो, तो वो सारा किसने कंट्रोल करना है, इंस्ट्रक्शंस ने, यानी कि इन सॉफ्टवेयर ने। देयर एग्जिस्ट 2 प्राइमरी कैटेगरीज, और सॉफ्टवेयर की आगे से 2 किस्में होती हैं, पहले भी हमने पढ़ा। तो वो 2 कैटेगरीज क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पहले भी हमने पढ़ा था, और साथ उसको वो डिफाइन भी कर रहा है दोबारा से, अगर पहले नहीं किया आप याद कर लें। सिस्टम सॉफ्टवेयर एनकम्पासेस द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर में बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले भी पढ़ा था, क्या चीज होती है, ये वो सॉफ्टवेयर है जिससे कंप्यूटर रन होता है, चलता है। विंडोज़ की एग्जांपल है, मैक की एग्जांपल है, ठीक है, और वो दूसरा लिनक्स है, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लेकिन ज़्यादातर विंडोज़ ही हम कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ करते हैं। मैंने भी विंडो इंस्टॉल की हुई है, जो एप्पल के हैं उसमें मैक यूज़ होता है, एंड सो ऑन, जाहिर है फिर ये सारी चीज़ें। एंड यूटिलिटी एप्लीकेशन, यानी कि एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उसके साथ यूटिलिटी होता है। आप देखें जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ये तो जाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लेकिन इसके साथ हमने एक्स्ट्रा इसके अंदर देखें माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो है वो पहले से ही उसके साथ इंस्टॉल्ड होता है। ये जिसके अंदर जो कैलकुलेटर है वो पहले से ही इसके अंदर होता है। सो काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर पहले से ही मौजूद होती हैं, जिनको हम कहते हैं यूटिलिटी एप्लीकेशंस, ठीक है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही हिस्सा होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होती हैं, ये सारी चीज़ें। सो यूटिलिटी एप्लीकेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर को उसने चलाना है, सच एज एग्जांपल दे रहा है, विंडो है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये 3 डिफरेंट तरह की कैटेगरीज है जो यूज़ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको पता है विंडो यूज़ होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब ज़ाहिर है दूसरा जो है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस दैट आर स्पेसिफिकली डेवलप्ड, जिनको खास तौर पर डेवलप किया गया होता है, बनाया गया होता है, टू कैरी आउट सर्टन फंक्शंस, एक खास तरह के काम करने के लिए, फॉर द यूज़र। अब ज़ाहिर है मुझे लिखने वाला काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है मैं अलग से उसमें इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। मुझे एक माइक्रोसॉफ्ट रीडर चाहिए चीज़ें लिखी हुई पढ़ने के लिए, तो वो रीडर अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा। तो जो मेरा कोई ख़ास काम है उस काम के लिए मैं अलग से एक सॉफ्टवेयर उसमें विंडो के अंदर इंस्टॉल कर लूँगा। तो इनको हम कहते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। सच एज वो के बता रहा है, वर्ड प्रोसेसर है, वेब ब्राउज़र है, गेम्स हैं, गेम भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है,
ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है अपनी एंटरटेनमेंट के लिए हमने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया होता है, तो ये भी। और तीसरा जो कंपोनेंट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया और इलेक्ट्रिसिटी। सो कहता है इलेक्ट्रिसिटी इज़ द पावर सोर्स, ज़ाहिर है कि ये पावर सोर्स है दैट एनेबल्स द हार्डवेयर कंपोनेंट टू फंक्शन, जिसकी वजह से हार्डवेयर जो है वो काम करता है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी द हार्डवेयर कंपोनेंट्स कैन नॉट फंक्शन, ज़ाहिर है वो नहीं कर सकते, एंड द कंप्यूटिंग सिस्टम विल नॉट ऑपरेट, तो फिर आगे से जो काम है वो हमारा नहीं होगा। तो यहाँ तक हमने यही देखा कि जी कंप्यूटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है और उसके तीन बड़े मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन तो ज़ाहिर है वो डेफिनेशनें जहाँ जहाँ आती हैं वो करनी है। आगे जी टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। अब ये जो कंप्यूटिंग सिस्टम को हमने डिफाइन किया, इसकी किस्में क्या क्या हो सकती हैं। सो देखिए कहता है कंप्यूटिंग सिस्टम कम इन वेरियस टाइप्स, कई किस्में हैं। सम ऑफ दीज इंक्लूड द फॉलोइंग। नंबर 1 तो कंप्यूटर है जो हम ज़ाहिर पढ़ रहे हैं। नंबर 2 सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं जिसमें सॉफ्टवेयर सारे आ जाते हैं। और नंबर 3 कंप्यूटर नेटवर्क्स है। नेटवर्क्स ये है कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं हम, और ये अभी तक नहीं पढ़ा, अब ये आगे हमें बताएगा। एंड द इंटरनेट, ठीक है, और इंटरनेट भी बेसिकली नेटवर्क ही होता है लेकिन बहुत हाई हैवी लेवल पे होता है, बड़े लेवल पे होता है। तो कहते हैं कंप्यूटर्स एज ए सिस्टम हैज़ बीन डिस्कस, ये वो उसने कह दिया कि हमने कंप्यूटर को और सॉफ्टवेयर को चूँकि पढ़ लिया हुआ है, तो अब हमें आप वो बताएगा कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट। तो यहाँ से देखें कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो यहाँ वो आगे स्टार्ट करेगा। अब ये जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, ज़ाहिर है इनको भी एज ए सिस्टम ही हमने पढ़ना है। अ कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स, ज़ाहिर है यही काम है ना कि इसमें मल्टीपल, एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हमने कनेक्ट करना है, जोड़ना है आपस में। ठीक है, किस तरह से जोड़ना है वो आगे बताएगा। एंड डिवाइसेस, और साथ और चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। एनेबलिंग द एफिशिएंट एक्सचेंज, तो फिर वो क्या होगा, इसमें मौसर अंदाज में तबादला होगा ऑफ रिसोर्सेज, चीज़ों का, एंड इंफॉर्मेशन, और मालूमात का। ठीक है ना। अब ये इसकी एग्जांपल में आप जहन में रखें कि जो बैंक में काम हो रहा होता है, मैंने खुद बैंक में काम किया हुआ है, तो वहाँ पे ये होता था कि एक मेन बड़ा सर्वर होता था, एक बड़ा कंप्यूटर होता था हैवी वाला, उसमें हमने एक बैंक का जो अपना सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल किया होता था, और उस मेन कंप्यूटर के साथ जितने भी वो उस ब्रांच के अंदर कंप्यूटर पड़े हुए हैं, 8-10 जो पड़े हुए हैं, सब का लिंक होता था उसके साथ, उस सर्वर के साथ, सारे उसके साथ जुड़े होते थे। अब फॉर एग्जांपल प्रिंटर पड़ा हुआ है मैनेजर के टेबल के ऊपर और कहीं नहीं है, तो मुझे किसी चीज़ का प्रिंट चाहिए, तो मैं मेरे सामने जो कंप्यूटर होगा, मैं अगर कैश पे बैठा हुआ बंदा और मैं ऐसे काम मैंने किया हुआ है, मैं कैश का काम ही किया हुआ है, तो मैं वहाँ पे बैठे उस पर कमांड दे दूंगा। अब प्रिंटर मेरे पास तो नहीं है, प्रिंटर वो मैनेजर के पास पड़ा हुआ है, तो वो वहाँ से ही जो है डायरेक्ट जो है वो प्रिंट निकल आएगा, मैं वहाँ उठूँगा अपनी सीट से जाके ले आऊँगा। तो ये मल्टीपल कंप्यूटर्स को हमने कनेक्ट किया होता है एक छोटी सी जगह के अंदर, बड़ी जगह पे भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये मेन उसका आइडिया जो है वो ये है कि हमने इनको जोड़ा होता है। तो ये सारा हो गया। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मकसद क्या होता है नेटवर्क बनाने का? ज़ाहिर है पहला ऑब्जेक्टिव ही यही है, रिसोर्स शेयरिंग। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी ना, वो जो प्रिंटर है, अब वो प्रिंटर तमाम बैंक के जो सारे अंदर हैं वो सारे उसको शेयर कर रहे हैं, तो एक वो रिसोर्स है, एक वो चीज़ है हमारे पास, और वो हम सब उसको शेयर करवा रहे हैं। अलाउ मल्टीपल यूजर्स, यानी कि 4-5 डिफरेंट लोग जो है टू शेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। एक फाइल पड़ी हुई है तो वो हर बंदा उसको निकाल के पढ़ सकता है। प्रिंटर देखें, प्रिंटर की भी एग्जांपल आ गई। और इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट भी सारे आपस में शेयर कर सकते हैं विद इन एन ऑफिस, एक ऑफिस के अंदर, और अदर सेटिंग या जो भी आपने वो जगह बनाई हुई है। तो पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसोर्सेज शेयर करने हैं। और नंबर 2 है कम्युनिकेशन, के आपस में ताल्लुक कायम रहना, एक दूसरे को ईमेल भेजनी है, एक दूसरे को मैसेजेस भेजने हैं, तो आप ज़ाहिर है कनेक्टेड हैं तो आप भेज सकते हैं। एनेबल एफिशिएंट कम्युनिकेशन, तबादला आपस में एक दूसरे के साथ लिंक बिटवीन डिवाइसेस एंड यूजर्स, यूज़र के साथ भी और चीज़ों के साथ भी। और तीसरा है डाटा मैनेजमेंट, जो मालूमात है, मैं प्रिंट वो काम कर रहा हूँ कैश का, तो मैंने एक लोग बंदे का चेक में से वो पैसे निकाल दिए हैं, उसको पैसे दे दिए हैं, तो वो मैं फीड कर दूंगा अंदर और वो पूरे सिस्टम में सबको पता चल जाएगा। तो ये जो मैनेजमेंट है, डाटा मैनेजमेंट, वो सबके पास पहुंच जाएगी, डाटा साथ साथ मैनेज होता जाएगा। तो ये सारा फैसिलिटेट इजी डाटा मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन, के मिलजुल के काम करना और डाटा की मैनेजमेंट करनी। तो 3 ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर नेटवर्क्स के, ये हमें याद करना है। आगे कंपोनेंट्स क्या है कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं।
जब नेटवर्क बनाना है तो नेटवर्क बनाते हुए क्या क्या चीज़ हमें चाहिए, कंपोनेंट क्या है उसके। तो नंबर 1 देखें, इसमें रूटर आता है। रूटर डिवाइसेस होती हैं छोटी छोटी, जिससे आप ज़ाहिर है उनको लिंक बनाते हैं। रूटर्स आर डिवाइसेस दैट ट्रांसमिट डाटा पैकेट्स, ज़ाहिर है डाटा पैकेट्स की शक्ल में आगे ट्रांसफ़र होता है बिटवीन देयर नेटवर्क्स, ठीक है। वो तारे या जो भी वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए उसने डिस्ट्रीब्यूट होना है, डाटा ने ट्रैवल करना है। स्विचेस हैं, स्विचेस क्या करते हैं, स्विचेस कनेक्ट डिवाइसेस, चीज़ों को फिर जोड़ते हैं, ठीक है, इन अ नेटवर्क एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। तो स्विच का मेन काम क्या है कि इसने चीज़ों को जोड़ना है। रूटर का काम यह है कि इसके ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र होना है। और नेटवर्क केबल्स, ज़ाहिर है तारें शारें जो हैं उसमें लगाई जाएंगी। फिर आगे नेटवर्क सॉफ्टवेयर भी हैं। अब कनेक्ट तो कर दिया आपने, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होती हैं छोटे मोटे, जिसकी वजह से फिर वो आपस में कनेक्शन उनका सही वाला बनता है। तो उसके अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल क्या है, रूल्स एंड कन्वेंशंस होती हैं, रूल्स होती हैं, हदायत होती हैं कि किस तरह से आपस में कम्युनिकेट्स तमाम कंप्यूटर्स ने करना है फॉर डाटा एक्सचेंज। और उसकी एग्जांपल क्या है, TCP IP, ठीक है, ये आगे आएगा तफसील के TCP और IP क्या होते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जब आप ज़ाहिर है एक मेन सर्वर रखा हुआ है तो वो मेन सर्वर किस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर भी उस पर इंस्टॉल करना होता है, तो ये भी साथ वो बताएगा। तो ये कंपोनेंट्स में एक रूटर आ गया, नंबर 2 स्विचेस आ गए, और नंबर 3 नेटवर्क सॉफ्टवेयर। तो 3 कंपोनेंट आपने याद रखने हैं नेटवर्किंग के। अच्छा, नेक्स्ट जो है एनवायरनमेंट है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, इधर क्या है, अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेट्स इन वेरियस एनवायरनमेंट्स। किस माहौल के अंदर कंप्यूटर काम कर रहा है, वो कहते हैं डिफरेंट तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, सच एज ऑफिस बिल्डिंग, एक ऑफिस के अंदर आपने बनाया हो। डाटा सेंटर्स, डाटा सेंटर होते हैं जहाँ पे प्रॉपर वर्किंग होती है, सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, डाटा वहाँ स्टोर हो रहा होता है। और अक्रॉस द ग्लोब, जाहिर है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क, यहाँ से अमेरिका के साथ लिंक, यानी बड़े लेवल पे, यानी कि इंटरनेट की वो बात कर रहा है, उस तरह से भी हो सकता है। द एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस नेटवर्क। अब ज़ाहिर जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा उसी तरह के हमें उसकी डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी कि नेटवर्क किस तरह से डेवलप करना है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट जो है वो असरअंदाज होता है किसके ऊपर, नेटवर्क का डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, उसकी सिक्योरिटी यानी हिफाजत कैसे करनी है, एंड परफॉर्मेंस, और किस तरह की हमें उससे परफॉर्मेंस चाहिए। तो एनवायरनमेंट का इस तरह से, असल में ये देखें जैसे हमने सिस्टम के मुतल्लिक चीज़ें पढ़ी थी ना, कि एक सिस्टम का देखें पहले ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर कंपोनेंट होते हैं, फिर एनवायरनमेंट होते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क को भी हम एज ए सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए नेटवर्क का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, तो वो भी हमने सिस्टम के लिहाज से इसको हमने पढ़ना है। तो आखिरी जो है इसका के टाइप्स क्या हैं, इसकी कंप्यूटर नेटवर्क्स जो होते हैं इनकी किस्में किस तरह की हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेटवर्किंग की 2 बड़ी किस्में हैं, लैन और वैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, उसकी एब्रीविएशन है, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो नाम के अंदर ही है, लोकल मतलब छोटे लेवल पे। सो देखें, कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ स्पेसिफाइड एरिया, एक खास जगह में कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे होते हैं, सच एज अ सिंगल बिल्डिंग और अ स्कूल। एक स्कूल का नेटवर्क है एक सिंगल बिल्डिंग में, जैसे बैंक की मैंने मिसाल दी, या कोई एक कंपनी है तो उन कंपनी के कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्क हुआ है। तो फॉर एग्जांपल एन ऑफिस नेटवर्क दैट कनेक्ट एवरीवन, सबको कनेक्ट किया होता है, एम्प्लॉइज, पीसीज और प्रिंटर्स वगैरह, ठीक है, ये समझ आ गया। वाइड एरिया नेटवर्क, यहाँ पे क्या होगा, कनेक्ट कंप्यूटर्स अक्रॉस लार्ज ज्योग्राफिकल रीजन, जुग्राफियाई लिहाज से बड़े बड़े, एक शहर का दूसरे शहर के साथ, एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ, तो इसको हम कहते हैं ये वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं, सच एज सिटीज़, शहरों का, नेशंस, कौमों का, एंड इवन कॉन्टिनेंट्स, और एक बरे आज़म का दूसरे बरे आज़म के साथ, एशिया का अफ्रीका के साथ, अफ्रीका का यूरोप के साथ, एंड सो ऑन, इस तरह से कनेक्ट करते हैं। सो कहते हैं इन समरी, अब यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क यहाँ पे हो गया। ये लैन और वैन जो है इसको ज़रूर आपने याद करना है, तो दोनों की 2.5 लाइनें हैं, ज़रूर इसको तैयार कर लें। अब यहाँ पे समराइज कर रहा है, कहते हैं इन समरी अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंपॉर्टेंट सिस्टम, ये भी एक ऐसा अहम सिस्टम है दैट एनेबल्स रिसोर्स शेयरिंग। इसका मेन काम क्या है कि रिसोर्सेज, चीज़ें हम शेयर करते हैं आपस में, एंड कम्युनिकेट, और आपस में ताल्लुक जोड़ते हैं अमंग कनेक्टेड डिवाइसेस यूजिंग, किन को यूज़ करके, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, और इस तरह से करके, ठीक है। तो ये समरी है, समरी ज़्यादा याद करने वाला काम नहीं है। अब उसके बाद है इंटरनेट एज अ सिस्टम, आखिरी टॉपिक।
नेटवर्किंग हो गई। अब इंटरनेट, उन इंटरनेट को एज ए नेटवर्क कैसे हमने देखना है सिस्टम के तौर पर। द इंटरनेट इज़ अ वास्ट एंड कम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है ना। अब ये इंटरनेट जो है कोई छोटा काम तो नहीं है, पूरी दुनिया के चीज़ों को हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो डेफिनेटली ये वास्ट है, वसी है और कॉम्प्लिकेटेड है, कम्प्लेक्स है, पेचीदा है, सिस्टम है, डिज़ाइन किया गया है टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स, नेटवर्कों को फिर आगे से अपन जुड़ा हुआ है। लैंस को जोड़ जोड़ के वैन बनाया जाता है और वैन्स को जोड़ जोड़ के इंटरनेट बना रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, पूरी ग्लोब, पूरी दुनिया को हम कनेक्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग उसमें प्राइवेट नेटवर्क आ जाते हैं, पब्लिक नेटवर्क हैं, एकेडमिक हैं, यानी कि पढ़ाई वाले लोग हैं वो भी कनेक्ट हो गए, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस वो भी साथ कनेक्ट हो गए, बिजनेसेस, ये बिज़नेस की जितनी वेबसाइट है, जो अलीबाबा और डिफरेंट काम, अमेज़ॉन पे काम हो रहा है वो भी कनेक्ट कर लिया। एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स, गवर्नमेंट की चीज़ें भी इसमें आ गई। तो हर तरह की चीज़ों को हमने कनेक्ट किया होता है इंटरनेट में। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो उसका बुनियादी काम है वो क्या है, इज़ टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। जाहिर है कि मेन काम यही है कि लोगों का आपस में ताल्लुक जोड़ना एंड डाटा एक्सचेंज। मुझे वो मूवी चाहिए तो मैंने वो उधर बैठा हुआ, जो अमेरिका में बैठा हुआ जिसके सर्वर पे मूवी पड़ी हुई है, मैं वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी, मैं मूवी की मिसाल दे रहा हूँ ना, कुछ भी हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। तो उनको हम करते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, कि इंटरनेट का अब ज़ाहिर यही है कि डाटा ट्रांसफ़र होना है, डाटा ट्रांसफ़र होना है और हमने आपस में इंटरकनेक्ट होना है। तो वो किस तरह से होगा, उसके लिए कुछ बाकायदा प्रोटोकॉल्स होंगे। जैसे एक मुल्क में रहते हुए उसके कवानीन होते हैं, ये करना है, ये नहीं करना, इधर से एंटर होना है, इधर से बाहर होना है, एंटर होने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या जेब में पैसे होने चाहिए, नहीं, एंड सो ऑन। तो वही रूल्स, कवानीन उस तरह के हमारे यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो इनको हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो इसमें पहला वही जो हमने वर्ड पढ़ा था, TCP IP। तो TCP से बनता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन का यही मतलब है, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को भेजना, ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिशन कंट्रोल, उसको कंट्रोल करना, और उसका प्रोटोकॉल है, कानून है कि कैसे उसको कंट्रोल हमने करना है। और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऐसे इनके नाम भी आपने याद कर लेने की एब्रीविएशन। द कोर प्रोटोकॉल कहते हैं ये बुनियादी कवानीन है, बुनियादी प्रोटोकॉल्स हैं दैट गवर्न्स डाटा ट्रांसमिशन, जिनका मेन काम क्या है, डाटा की ट्रांसमिशन, डाटा जाना आना, जिसोवा नकलो हमल जिसको हम कहते हैं, ओवर द इंटरनेट। और दूसरा कहता है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। सबसे ज़्यादा तो यही TCP IP यूज़ होते हैं, लेकिन ये भी और भी हैं कि डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, UDP, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अब ये क्या करता है, ये भी फास्टर कनेक्शन ही है इनका आपस में, बट लेस रिलायबल, रिलायबिलिटी कम है, ज़्यादा जल्दी ख़राब हो सकता है। आगे है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। FTP यूज टू फॉर ट्रांसफार्मिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स, फाइल्स का इधर उधर ट्रांसफ़र करना। और फिर है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की किस्में हैं, इनको हमें याद कर लेना है। तो इसका भी यही काम है कि इसमें ईमेल्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। तो इस तरह से ये इसके प्रोटोकॉल्स आ गए। फिर अगला इसमें छोटा टॉपिक है इंटरैक्शन अमंग कंपोनेंट्स, कि इंटरनेट के जो कंपोनेंट्स हैं इनका आपस में इंटरैक्शन कैसे होता है, आपस में किस तरह से मिल के काम करते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनेट इंटरैक्ट विद ईच अदर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, मुख्तलिफ काम ज़ाहिर करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ यूज़र, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ इंटरनेट पे, रिक्वेस्ट अ वेब पेज, मैंने वो गूगल क्रोम खोला है और मैं वहाँ से ये जो हमारा बुक्स वाली जो वेबसाइट है, PCTB की वेबसाइट है, तो मैं उसको खोलना चाह रहा हूँ, तो उसका एड्रेस लिख के तो एंटर दबाता हूँ, तो अब मुझे वो चीज़ चाहिए, वो सामने मेरे आनी चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या होगा, एक वेब पेज मैंने लेना है थ्रू अ वेब ब्राउज़र। सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट के मुख्तलिफ कंपोनेंट जो हैं वर्क टुगेदर, इकट्ठे वो काम करेंगे टू डिस्प्ले इट, मुझे सामने दिखाने के लिए एज कंटेंट। अब ज़ाहिर है उसमें फिर तफसील में भी हम नहीं जाएंगे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे बस इतना ही कह दिया कि बहुत सारे कंपोनेंट मिल के पीछे काम करते हैं और हमें फिर वो वेब पेज जो है वो सामने नज़र आता है। और एंड पे ज़ाहिर है इसका इन्वायरमेंट है, माहौल है, कि इसका इन्वायरमेंट क्या है इंटरनेट का। द इंटरनेट ऑपरेट्स इन अ डाइवर्स एंड डायनामिक इन्वायरमेंट। डाइवर्स है क्योंकि पूरी दुनिया के लोग इसमें इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया की डिफरेंट लोकेशंस इन्वॉल्व होती हैं, तो ये डाइवर्स है और डायनेमिक है, डिफरेंट चीज़ें। कनेक्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क,
अभी हमने ऊपर टाइप्स पढ़ी नेटवर्क की, कौन कौन सा नेटवर्क इसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स हैं, डिफरेंट तरह की लोकेशंस हैं, होम्स हैं, ऑफिसेज हैं, डाटा सेंटर्स हैं, मोबाइल नेटवर्क्स हैं, सारे आपस में जो है इंटरकनेक्ट हुए होते हैं। तो इसलिए इसका जो एनवायरनमेंट की बात जब आएगी तो हम क्या कहेंगे कि ये डाइवर्स होता है और डायनेमिक होता है, ये हमें याद रखना है। सो दिस एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द डिज़ाइन, और अगेन इसी की वजह से चूँकि एनवायरनमेंट डिफरेंट है तो इसकी जो डिज़ाइनिंग किस तरह की होनी चाहिए, इसकी सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, वो फिर ज़ाहिर है उसी तरह से पेचीदा और मुश्किल और काफ़ी महंगे काम जो है वो हो जाता है। सो बहरहाल ये इसका काम था। अब उसके बाद एक एंड पे जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, ये समरी मैंने पढ़ के देखी है, बहुत ही ज़बरदस्त लिखी हुई है उसने। आपने पीछे जो डेफिनेशन है याद कर ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रह गई हैं या नहीं भी रह गई, इसको ज़रूर एक दफ़ा रीडिंग करें। ये आपके सामने, आपके पास बुक भी होगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, रीडिंग नहीं करवाऊँगा, लेकिन ये है कि इसको पढ़ें और जो डेफिनेशन पीछे नहीं है वो यहाँ से ज़रूर याद कर लें। ये मैंने 1 2 3 देखें लिखा हुआ, ये सारी डेफिनेशन है। पहला जो है ये सिस्टम की डेफिनेशन है, सिस्टम क्या होता है, ठीक है। फिर ये जो नंबर 2 को चले पढ़ लें, लेकिन उसको याद ना करें, करना तो कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट की डेफिनेशन, एनवायरनमेंट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है उसकी डेफिनेशन, ठीक है। सिस्टम की कैटेगरीज जो है नंबर 5 में, ये बड़ा ज़बरदस्त उसने समराइज़ किया हुआ है और डेफिनेशन है सारी। नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम, ये सारी तरीफ़ें हैं। सोशल सिस्टम ये पीछे पढ़ा है हमने सारा। कंप्यूटर साइंस क्या होती है, कंप्यूटर एज ए कम्प्लेक्स सिस्टम क्या है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या चीज़ है, अगर वहाँ नहीं किया हुआ यहाँ याद कर लें। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये ज़रूर समरी को एक दफ़ा रीड आउट करें, और जो आपको लगता है यहाँ डेफिनेशन अच्छी है तो पीछे वाली छोड़ के इधर से कर लें। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अब ये मल्टीपल कलर वाली जो एक्सरसाइज है इसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके फिर बच्चों, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।